नमस्ते, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। आज चैप्टर का नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। आज सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चैप्टर का जो नाम है उससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि चैप्टर के अंदर कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है परमाणु सिद्धांत कि परमाणु क्या है, इस परमाणु का जो सिद्धांत दिया वो किस किस ने दिया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसे कि हम तत्व देखते हैं, हमारा हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये सारे जो तत्व हैं एक सारणी में व्यवस्थित है। जैसा कि हम जानते हैं उन तत्वों का वर्गीकरण, मतलब उन तत्वों को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, तो हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं। और उसके बाद वर्गीकरण के बाद आता है इनका गुणधर्म। जो तत्व हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनके साथ में हम गुणधर्म भी पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम परमाणु। परमाणु पढ़ेंगे तो परमाणु के बारे में हम देखते हैं कि परमाणु क्या चीज़ है, कि परमाणु क्या चीज़ है, किससे मिलकर बनाए है क्या परमाणु, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। कि हम देखते हैं कि 500 ईसा पूर्व, अब से ही 500 ईसा पूर्व की बात करते हैं कि जब प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, भारत के भी दार्शनिक थे और कहाँ के थे, यूनानी, भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक, जिनमें से नाम आता है मुख्य रूप से महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या किया कि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में हमें जानकारी दी और कहा कि वह छोटे से छोटा भाग उसका तब तक विभाजन किया जाए कि उसके बाद उसका दोबारा विभाजन ना कर सके। अर्थात वह छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण जिसको इतना विभाजित किया जा सके कि उसका दोबारा विभाजन संभव ना हो। ये तो बताया था किसने हमको, महर्षि कणाद ने। और ये बात थी, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, 500 ईसा पूर्व पहले इन्होंने बता दिया। हम एग्जाम्पल के मान सकते हैं, जैसे कोई भी छोटा से छोटी हम कण ले लेते हैं, उसको इतना विभाजित करें कि बाद में उसको हम विभाजन ना कर सकें। छोटे से छोटा भाग ले जिसको दोबारा हम विभाजन ना कर सके, वो तो हमारा हो गया क्या, परमाणु, एटॉम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके बाद किसने परमाणु के बारे में बताया, तो वो है हमारे फकुदा काब्यायाम। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे। इन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु एक ऐसा कण है जो विभिन्न पदार्थों के कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारे महर्षि कणाद थे और फकुदा काब्यायाम थे, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट है दोनों की थ्योरी में, उन्होंने जो बताया और इन्होंने जो बताया। फकुदा काब्यायाम के बारे में उनका कहना यही था कि ये एटॉम होता है, परमाणु होता है, वो क्या कि कणों से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या कहा कि भाई छोटे से छोटा कण जिसको विभाजन संभव ना हो, और ये बताते हैं कि छोटे से छोटा कण जो संयुक्त होकर एक कण बने, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस व ल्यूपिकस। ठीक है, इन्होंने हमको बताया कि सूक्ष्मतम अविभाजित कण, इन्होंने भी वही बात बोली कि सूक्ष्मतम अविभाजित कण को क्या कहेंगे, एटॉम कहेंगे। कोई भी कण है सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण का मतलब हम जानते कि वह छोटे से छोटा कण जिसका विभाजन ना हो सके। वो कण ले लिया, उसको क्या बोल दिया कि भाई ये एटॉम है। एटॉम क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसा कि हम देखते हैं एटॉम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको एटोमियो से लिया गया है। ठीक है, एटॉम किस भाषा का शब्द है, तो हम जानते हैं कि एटॉम ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये सारी जानकारी जो हमने दी कि परमाणु 500 ईसा पूर्व से लेकर, और इसको ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने और ल्यूपिकस ने बता दिया, ये कब थी, 500 ईसा पूर्व की बात थी। अब हम बात करते हैं इसके बाद 18वीं शताब्दी की। ठीक है, उसके बाद परमाणु की फिर व्याख्या हुई। तो ये जो व्याख्या थी 18वीं शताब्दी के बाद, वो प्रायोगिक थी।
इसकी प्रायोगिक पुष्टि की गई थी, सिर्फ मतों भरी नहीं थी। और जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये व्याख्या है, जो सारी व्याख्या की गई थी महर्षि कणाद ने, फकुदा ने, डेमोक्रिटस ने, ये सारी व्याख्याएं सिर्फ मतों पर आधारित थी। इनको कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई थी, सिर्फ मतों से बता दिया गया था कि भाई परमाणु है, इसको विभाजित करने पर एक कण मिलता है जिसे परमाणु कहते हैं। सिर्फ कहने पर इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता था। जानते हैं कि हमारी साइंस सिर्फ कहने पे भरोसा नहीं करती, करने पे भरोसा करती है। उसके बाद आते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में बताया गया था कि इसकी परिभाषा दी गई थी। वो परिभाषा क्या है? एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी परमाणु क्या है? किसी भी साधारण से पदार्थ की छोटी सी इकाई होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। उसमें रासायनिक गुण होते हैं। अब रासायनिक गुण कौन से हुए? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सब रासायनिक गुण हैं या नहीं? इन सबों से मिलकर बनी होती है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ये सारी चीज़ें कि परमाणु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको विभाजन नहीं किया जा सके। अब यहाँ पे आके उसका विरोधाभास हो जाता है, नहीं होता? होता है, क्योंकि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई छोटा से छोटा कण है जिसको विभाजन ही संभव ना हो, कि भाई ऐसा कैसा कण जिसका विभाजन भी संभव ना हो, फिर भी वो 3 कणों से मिलकर बना होता है। पर यही सही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? परमाणु के नाभिक में। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। जो नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि नाभिक है वो कहाँ स्थित होता है? परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। और जहाँ प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि वो आवेश रहित होता है, उस पर कोई आवेश ही नहीं होता। और फिर इसके बाद भी हम एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, वो भी क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कण ही कण है, ये भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण है, वो भी क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो कहाँ विद्यमान होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे परमाणु का सिद्धांत, जो डाल्टन ने दिया था, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।